षष्ठ अध्याय के द्वितीय पाद के स्वर प्रकरण में उत्तर पद के अंतोदात्त तत्व का प्रकरण आज प्रारंभ होगा। सूत्र है अंतः। अंतः प्रथमापा एक वचन, उत्तर पदस्य का अधिकार चल रहा है और अंतः स्पष्ट है कि यह अधिकार सूत्र है। तो अर्थ क्या हो जाएगा? यदि तो ऊर्ध्वम तत्र समासस्य उत्तरपदस्य अंतः उदात्तो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। यदि तो ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः, यहाँ से आगे जो भी कहेंगे तत्र उसमें समासस्य उत्तरपदस्य, समास के उत्तर पद के अंत को उदात्त होता है। जैसे आगे भी सूत्र आने वाला है, थाथ घैंकता जबित्र काणाम, है ना। तो थ अथ घैंक्त अच अप, है ना, इन प्रत्ययांत शब्दों के उत्तर पद को अंतोदात्त होगा। जैसे सुनीथः अवभृतः, उदाहरण में आप लिख लीजिए सुनीथः अवभृतः। तो एक बात यहाँ पर आती है कि उत्तर पद के अंत को उदात्त होना यानी समास के अंत को उदात्त होना, तो समास से भी वही कार्य होता है। तो आगे के जो भी सूत्र हैं वो पीछे के सूत्रों के अपवाद हैं। किसी में उत्तर पद के आदि को उदात्त प्राप्त था, किसी में पूर्व पद के अंत को उदात्त प्राप्त था, किसी में पूर्व पद के आदि को उदात्त प्राप्त था, किसी में पूर्व पद को प्रकृति स्वर प्राप्त था। उन सब का अपवाद ये आगे का प्रकरण रहेगा। ठीक है, सारा प्रकरण समासस्य का अपवाद था, किंतु उत्तर पद के अंत को उदात्त होना यानी समास के अंत को उदात्त होना। तो फिर ये प्रकरण किसके लिए है? पीछे के सूत्रों के अपवाद स्वरूप है। तो कौन किसका अपवाद है आपको आगे बताएंगे। तो सुनीता व भृता की भी सिद्धि हम अगले सूत्र में कर लेंगे। थाथ घैंकता जबित्र काणाम, थाथ घैंकता जबित्र काणाम षष्ठी का बहुवचन। समास करेंगे थश्च अथश्च घैंच तच अच्च अपच इत्रश्च कश्च इति काह तेषां कानाम। ठीक है ना। गतिकारक उपपदार्थ की अनुवृत्ति यहाँ पर मंडूक प्लुतगति से आ रही है। गतिकारक उपपदार्थ की अनुवृत्ति मंडूक प्लुतगति से इस सूत्र में आएगी। अर्थ होगा सूत्र का, गतिकारकोपपदात् उत्तरेषाम, गतिकारक उत्तरपदात् उत्तरेषाम थ अथ घै अच अप इत्र क इत्येवमन्तानाम् उत्तरपदानाम् अन्तः उदात्तो भवति। ठीक है ना। गतिकारकोपपदात् उत्तरेषाम थाथ घैंकता जबित्र काणाम, है ना, कांतानाम, थाथ घैंकता जबित्र कांतानाम, है ना, उत्तर पदानाम अंतः उदात्तो भवति। गति कारक तथा उपपद से परे थ अथ घैंक्त अच अप इत्र क अंत वाले जो भी उत्तर पद होंगे उनको अंतोदात्त हो जाएगा। थ का उदाहरण सुनीथः अवभृतः। यहाँ पर सु उपसर्ग और हनि कुशी नी रमि काशिभ्य थन, इस उणादि से थन प्रत्यय हो गया। थन प्रत्यय हो गया तो ये कैसा होता? आद्युदात्त होता, किंतु इसने क्या कर दिया? उत्तर पद को अंतोदात्त कर दिया। तो सु क्या है? गति। सु क्या है? गति। गति से परे थ प्रत्यांत उत्तर पद क्या है? नीथ, उसको अंतोदात्त हो गया। स्वर क्या रहेगा? अंतोदात्त होगा तो स्वर क्या होगा? पूर्व के सारे अनुदात्त। अंत उदात्त होगा तो पूर्व के सारे अनुदात्त रहेंगे। तो सु नी अनुदात्त थ उदात्त। अवभृतः, है ना, इसमें भी थन प्रत्यय हुआ है भ्री धातु से। अवे भ्रिय उणादि है। क्या है उणादि? अवे भ्रिय, इस उणादि से थन प्रत्यय हो गया। तो इन समय क्या था कि गति कारक उपपदात्कृत से उत्तर पद कृदंत को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी। उत्तर पद कृदंत के प्रकृति स्वर की प्राप्ति में नित होने के कारण से शब्द को आद्युदात्त होता, तो नी उदात्त होता, भ्री उदात्त होता, यही स्वर लगता ना। तो इसने क्या कर दिया? अंतोदात्त कर दिया। देखो
जैसे आपका शब्द बनता है सुनीत, ठीक है। तो पहले यहाँ गति कारक को उपपदार्थ कृत लगता, गति से परे उत्तर पद कृदंत है, प्रकृति स्वर होता, प्रकृति स्वर में क्या लगता है, क्योंकि थन नित्य प्रत्ययांत है ये, इसलिए आद्युदात्त होता शब्द, तो नी को उदात्त होता। इसने क्या कर दिया कि गति से परे यदि ये प्रत्यय हो, कौन कौन से, थ, अथ इत्यादि, तो उनको क्या होगा, अंतोदात्त होगा। मुख्य रूप से ये सूत्र गति कारक उपपदार्थ कृत का ही अपवाद है, कहीं कहीं कुछ और है, ज्यादातर सब इसी के ही अपवाद है ये। तो सुनीत अवघृत। अगला प्रत्यय क्या है, अथ, आवसथ उपवसथ, आवसथ उपवसथ। यहाँ उपसर्गे वसे है, उणादि क्या है, उपसर्गे वसे है, इससे यहाँ पर अथ प्रत्यय होता है। उपसर्ग है ना, सोपसर्ग वस धातु से अथ प्रत्यय होकर के क्या बन जाएगा, आवसथ, आंग उपसर्ग और उपसर्ग लेकर के, तो ये सब भी क्या है, गति कारक उपपदार्थ गति है ये। गति से उत्तर कृदंत उत्तर पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति होती, तो फिर प्रत्यय स्वर से है ना प्रत्यय उदात्त होता, तो अ उदात्त होता है ना, उपवसथ, तो वसथ में क्या उदात्त होता, स, प्रत्यय उदात्त होता अर्थ का, तो क्या बनता देखो, उपवसथ, ठीक है। गति से उत्तर उत्तर पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति होती, प्रत्यय क्या हो वस में अथ, तो प्रत्यय उदात्त होगा, तो स उदात्त होता ना, क्यों जी, वसथ में क्या प्रत्यय है, अथ, वस अलग हो गया, अथ अलग हो गया, तो अथ का अ उदात्त होगा, तो जब अ इसमें मिलेगा तो स उदात्त होता। इसने क्या कर दिया कि गति से उत्तर अथ प्रत्ययांत को अंतोदात्त होगा, तब ये उदात्त होगा, शेष सारे क्या हो जाएंगे, अनुदात्त हो जाएंगे। आ रहा समझ में, तो ये अथ का हो गया। अगला है क्या, थ अथ घै, घै के उदाहरण है आपके प्रभेद, काष्ठभेद, रज्जुभेद। अब काष्ठभेद इत्यादि भी क्या है, कारक से उत्तर है, काष्ठम भिन्नति इति काष्ठभेद, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी काष्ठ कर्म कारक है, कारक से उत्तर भेद कृदंत था, तो गति कारक उपपदार्थ की प्राप्ति होती, उससे क्या होता, फिर घ्याय के ईत होने के कारण से क्या उदात्त होता, बताओ, आद्युदात्त होता, क्या उदात्त होता, भे, क्या उदात्त होता, भे। इसने क्या कर दिया, घ्याय को अंतोदात्त कर दिया, तब ये उदात्त हुआ, शेष अनुदात्त हो गया, ठीक है। काष्ठ भेद, इसी प्रकार रज्जु भेद, रज्जु भिन्नति इति रज्जु भेद। कृत दूराद आगतः, दूराद आगतः में स्तोकांति का दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन से समास हुआ, और पंचम्या स्तोकादिभ्या से पंचमी का अलुक हो जाता है, याद है नहीं याद है, याद तो नहीं होगा, क्यों जी, नहीं था ना, नहीं। दूराद आगतः, दूराद आगतः, पंचमी का अलुक होकर के क्या रह गया, दूराद आगतः। अब यहाँ पर भी देखिए, कारक से परे उत्तर पद को कृदंत उत्तर पद को प्रकृति स्वर होता, उस प्रकृति स्वर में गति से उत्तर कृत प्रत्ययांत को प्रकृति स्वर होता है, तो फिर क्या हो जाता, ग उदात्त होता, किंतु अब इससे क्या हो गया, अंतोदात्त हो गया, तो दूरादाग अनुदात्त त उदात्त हो गया, ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें वो लगता आपका गति कारक उपपदार्थ नहीं लगता, गतिरानंतर लगेगा, इसमें क्या लगेगा, प्रकृति स्वर होने के बाद गति कारक उपपदार्थ नहीं लगता, तो गतिरानंतर लगता है ना। तांते कर्मणि, कर्मणि तांते उत्तर पदे अनंतर गति पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, तो आ को उदात्त होता, किसको उदात्त होता, आ को उदात्त होता, ये गतिरानंतर का अपवाद बन गया। आगे चलिए, अगला कौन सा है, नहीं, विशुष्क आतप शुष्क, कता का ही है ये, विशुष्क कैसे बनेगा जी, शुष्क, शुषेक, नया सूत्र क्यों बना रहे हो, शुकः कहा, शुषः कहा,
है। आज सुबह लोगों से पूछा भीषयते में शुकागम किससे होगा, तो भीषो भी भये शुक। क्या सूत्र बनाए लोग ने, भीषो भी भये शुक। मैंने कहा ये अच्छा नया सूत्र बनाया। फिर भीषो हेतु भये शुक, मैंने कहा ये भी अच्छा सूत्र बनाया। तो बनाते रहते हैं आप लोग सूत्र नए नए। अस्तु क्या लग जाएगा, शुष आगे का शुषा कहा, उससे ता को का हो जाएगा। तो विशुष कहा, यहाँ पर क्या लगता बताओ। गति कारक उपपदात्कृत नहीं लगेगा, ठीक है ना। सब जगह वही गति अनंतर ही लगेगा। क्ता प्रत्यय है ना, इसलिए विशेष अपवाद बना दिया गया है। तो तांते कर्मणित्तर पदे अनंत, तो गति अनंतर कब लगेगा, पहले गति कारक उपपदात्कृत लगेगा। वो क्या करेगा, गति से उत्तर कृदंत उत्तर पद को प्रकृति स्वर करेगा। उस प्रकृति स्वर में गति अनंतर लगेगा। जैसे हम प्रकृति स्वर करते हैं तो हम ये नित्यादि नित्य वगैरह लगाते हैं, उसी दृष्टि से हम क्या लगाएंगे, गति अनंतर लगाएंगे। तो ये उसका अपवाद हो गया। वो गति को उदात्त करता, इसने अंतोदात्त कर दिया। तो विशुष्क आतप शुष्क। अच का है प्रक्षय प्रजय, प्रक्षय प्रजय, प्र उपसर्ग क्षीक्षय धातु एरच से अच प्रत्यय, प्रक्षय अच प्रत्यय हुआ। ये भी गति से उत्तर कृदंत उत्तर पद को प्रकृति स्वर होता। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता, गति कारक उपपदात्कृत यदि लगता तो भी अंत को ही उदात्त होता। इसलिए यहाँ पर यह अपवाद है क्षयो निवासे जय करणम। ये सूत्र है ना स्वर प्रकरण में, क्षयो निवासे जय करणम। तो क्षय आद्युदात्त है, जय भी आद्युदात्त निपातन है। तो यदि हम गति कारक उपपदात्कृत से उत्तर पद कृदंत को प्रकृति स्वर करते तो जय क्षय को क्या स्वर होता, आद्युदात्त होता। इसने कहा अंतोदात्त होगा। तो इसलिए प्रक्ष अनुदात्त या उदात्त, ठीक है। ये किसका आ गया, अच। अप प्रलव प्रसव, अप प्रत्यय किससे होता है, रीदोरप। ठीक है। अप, तो ये अप प्रत्यय भी क्या होता, अनुदात्त होता। पित होने से इसने उसको क्या कर दिया, अंतोदात्त कर दिया। तो प्रलव, प्रलवित्रम, प्रलवित्रम में भी गति कारक उपपदात्कृत से लवित्रम को प्रकृति स्वर होगा। तो क्या प्राप्त होता बताओ, ई उदात्त होता प्रत्यय स्वर से, इसने क्या कर दिया, अंतोदात्त कर दिया। तो ये उदात्त शेष अनुदात्त हो गए प्रलवित्रम। और एक बचा क, प्रलव प्रसव, अब का उदाहरण हो गया। इत्र का उदाहरण हो गया प्रलवित्रम प्रसवित्रम। और क का उदाहरण हो गया गोवृषः, खरीवृषः, प्रवृषः, प्रहृषः। गोवृषः खरीवृषः का प्रकरण है मूल विभुजादि नाम उपसंख्यानम, इससे का प्रत्यय होगा। इन सभी में ये सभी शब्द जो है वृष शब्द है सब में, वृष हृष, ये वृषादि नाम च। फिर ये है अष्टाध्यायी में है सूत्र, देखो कहाँ पर है, जयाकरणम के बाद है ना, वृषादि नाम च। इससे आद्युदात्त प्राप्त थे सारे शब्द। तो एक ध्यान रखना कि सभी कृदंत शब्द हैं। सभी कृदंत होने के कारण से गति कारक उपपदात्कृत सूत्र की प्रवृत्ति होती और उत्तर पद कृदंत को प्रकृति स्वर होता। उस प्रकृति स्वर में सब जगह कहीं मध्योदात्त होता, कहीं आद्युदात्त होता। इसने क्या कर दिया, सबको अंतोदात्त कर दिया। तो आपको बता दिया कहाँ कहाँ क्या प्राप्ति थी। तो इस प्रकार से थाथक हैक्ता जबित्र का नाम, इसने क्या किया, उत्तर पद को अंतोदात्त किया। सभी सूत्र आप अष्टाध्यायी में और ऋणादि कोश में दोनों में निकाल करके देखेंगे, ठीक है ना। आगे चले। सुपमानात् का, सुपमानात् सुश्च उपमानं च इति सुपमानम।
तस्मात् सोह उपमानाच्च परम, सोह उपमानाच्च परम तांतम उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति। सु से परे और उपमान वाची शब्द से परे क्त प्रत्ययांत को अंतोदात्त होगा। सुकृतम सुभुक्तम सुपीतम सुष्ठु कृतम सुष्ठु भुक्तम सुष्ठु पीतम, सभी गतिर अनंतरः। ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके, ये भी इसका उदाहरण बनेगा आपका वेद का है। उपमान वाची का है वृकैः इव अवलुप्तम इति वृकावलुप्तम, वृकैः इव अवलुप्तम इति वृकावलुप्तम। शशैः इव प्लुतम इति शशप्लुतम, सिंहैः इव विनर्दितम इति सिंह विनर्दितम। सभी में जो उपमान वाची हैं उनमें कर्तृकरणे कृता बहुलम से समास हुआ है। कैसे समास हुआ? कर्तृकरणे कृता बहुलम से। कर्तृकरणे च या तृतीया, ठीक है ना, तो यहाँ पर कर्ता में तृतीया हो गई, बहुल करके समास हुआ। सब में गतिर अनंतर और जहां तृतीयांत से था वहां पर तृतीया कर्मणि, इन सब से है ना, अनंतर गति पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, गति को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी, इसने सबको क्या कर दिया? अंतोदात्त कर दिया। तो सभी में अंतिम को उदात्त होगा, शेष सारे पूर्व के क्या हो जाएंगे? अनुदात्त हो जाएंगे। तो इसको बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कहां पर किसकी प्राप्ति थी और वहां पर क्या हो गया। तो गतिर अनंतर और तृतीया कर्मणि की प्राप्ति में इस सूत्र को बनाया गया, और बाकी तो सब पूर्व अनुदात्तम पदव्यकर्जम से अनुदात्त हो जाएंगे। तो लुप्तम में कौन सी धातु है? लुप लृ छेदन है ना, तो वो हो गया। तो जैसे भेड़िया काटता है उसी प्रकार से काटा। प्लुंगतौ है ना, शश मतलब खरगोश, खरगोश के समान दौड़ा। और सिंह विनर्दितम, सिंह के समान गर्जा। नर्द शब्दे धातु है, उससे प्रत्यय हो गया। संज्ञायाम अनाचितादीनाम, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, अनाचितादीनाम षष्ठी का बहुवचन। आचित आदिर येषाम ते आचितादयः, न आचितादयः अनाचितादयः तेषाम अनाचितादीनाम। बहुव्रीहि गर्भ न तत्पुरुष। गता की वृत्ति आ ही रही है। अर्थ होगा सूत्र का, यहाँ पर भी गतिकारकोपपदात् की वृत्ति मंडूक गति से आएगी। गतिकारकोपपदात् परम तांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति संज्ञायाम विषये। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? गतिकारकोपपदात् परम तांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति संज्ञायाम विषये आचितादीन वर्जयित्वा। आचितादि शब्दों को छोड़ करके गति कारक रूपपद से परे जो भी तांत है उसको क्या हो जाएगा? अंतोदात्त हो जा। जैसे संभूतः रामायण, तो ये संज्ञा गम्य मानोगे, रामायण के लिए ही प्रयोग होगा संभूतः। अंतोदात्त होगा तो संभू अनुदात्त हो जाएगा। वही गतिर अनंतरः से अनंतरः गति प्रकृति स्वरम भवति, तो स को उदात्त प्राप्त था, इसने अंतोदात्त कर दिया। उपभूतः शाकल्यः, परिजग्धः कौंडिन्यः, कारकात् और उपपद से उत्तर, धनुर्भि खाता इति धनुष खाता नदी। कुद्दाल खातम नगरम। हस्ति मृदिता भूमि, हस्ति भी मृदिता हाथियों के द्वारा रौंदी हुई भूमि। कुदाल के द्वारा खोदा हुआ नगर। कैसे बनेगा? खातम, इसमें क्या धातु है, क्या प्रत्यय है?
खातम में क्या धातु है? उसका अर्थ है खोदा हुआ। जातम में क्या धातु है? जनी प्रादुर्भाव है। क्या लगता है फिर जातम कैसे हो जाता है? जातम शब्द की सिद्धि कैसे करोगे? तब तो ज्यातम बनता है उससे। तो वो शीत परे रहते करता है। आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा? जन धातु है, जातम बन गया। किससे? थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए। और खन खातम भी जो खन धातु से, खनु अवधारणे से। सूत्र याद करिए किससे होगा करादेश। मैं सोचती हूँ कि ये सब तो तुम लोग के दिमाग में होगा, पर तुम लोग को छोटी छोटी चीजें दिमाग से उतरी हुई हैं। हाँ वही है। निकालो सूत्र बच्चों। अष्टधी की आवृत्ति करते समय आप उस पर पूरा ध्यान दीजिए कि ये सूत्र क्या कार्य करता है। आपको उतने से ही ये सब छोटे छोटे सूत्र, छोटी छोटी बातें तो आपको उसी से याद हो जाएंगी। कहाँ है सूत्र? हाँ 42 मिल गया। वेद बनो अनुनासिक से आत की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है ना? सन तथा झल के परे रहते इनको आकारादेश हो जाता है। तो ता जो है वो झली तो है, तो ना को आकारादेश हुआ। फिर अका सवर्ण दीर्घ, तो जातम खातम आ गया समझ में। ये सब सूत्र आप पढ़ चुके हो तृतीय अध्याय की सिद्धियों में। प्रतिदिन अब मैं कल से आप लोगों से पूछूंगी आप लोगों ने आज कौन सा पादावृत्ति की है। ठीक है? और षष्ठ अध्याय से प्रारंभ करिए। षष्ठ अध्याय बड़ा है मान लीजिए, तो स्वर प्रकरण से पहले एक दिन कर लीजिए, स्वर प्रकरण का अलग कर लीजिए। फिर तृतीय पाद हो गया, चतुर्थ पाद है, सप्तम अध्याय है। एक एक पाद उसकी केवल इस दृष्टि से आवृत्ति करो कि ये सूत्र क्या कार्य करता है, ये सूत्र क्या कार्य करता है। सुन रहा है ना? उससे आपको वो पक्का होता जाएगा। जो सूत्र भी नहीं पढ़े हैं उनको छोड़ दीजिए। जन सन खनाम संचलो से आत्म होगा, तो खन से क्या बन जाएगा? खातम। और भूमि है क्योंकि नदी है इसलिए खाता स्त्रीलिंग हो गया। कुद्दाल खातम नगरम, नगर नपुंसक लिंग है इसलिए खातम हो गया। हस्ति मृदिता भूमि, मृदिता में क्या धातु होगी बताओ? मृदु मर्दने, उससे हो गया। तो सब में पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी। सब में किसकी प्राप्ति थी? पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी। गतिर अनंतर से इसने सब में क्या कर दिया? अंतोदात्त कर दिया। आचितादि शब्द जैसे आचितम, पर्याचितम, स्थापितम, परिगृहीतम, निरुक्तम, तो इन सबको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अगला सूत्र प्रवृद्धादि नाम च, संज्ञायाम की वृत्ति चलेगी। प्रवृद्धादि नाम बहुवचन च अव्यपदम। प्रवृद्धादि नाम तांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। प्रवृद्धादि शब्दों में भी तांत उत्तर पद को अंतोदात्त होगा। प्रवृद्धम यानम, संज्ञायाम विषय, संज्ञायाम भी लगा लीजिएगा। प्रवृद्धम यानम, प्रवृद्धो वृषलः, प्रयुक्ताः सक्तवः। संज्ञा की अनुवृत्ति लगाई है, किंतु प्रथमार्थी में लिख रहे हैं कि असंज्ञा विषय के लिए है ये सूत्र। तो प्रवृद्धम यानम, गतिर अनंतर से पूर्व पद को प्रकृति स्वर प्राप्त था, इसने कहा नहीं अंतोदात्त हो जाएगा। ठीक है? और भी बहुत सारे शब्द हैं उसमें। खट्वा रूढ़, कविशस्त, आकृति गण है ये।
तो जिनमें भी आपको तत् प्रत्यंत शब्दों में उत्तर पद में अंतोदात्त दिखाई दे वो सब क्या होंगे, प्रवृद्धादि गण में होंगे। कारका दत्त श्रुतयोरे वाशिषि, दत्त श्रुतयो षष्ठी का द्विवचन एवं अव्ययपदम आशिषि सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्तियां हैं संज्ञायाम तः अंतः उदात्तः। आशिषि गम्यमानायाम, आशिषि गम्यमानायाम संज्ञायाम विषये कारकाद उत्तरयोः दत्त श्रुतयोः एव तान्तयोः अंतः उदात्तो भवति। फिर से बोलिए एक बार अर्थ। आशिषि गम्यमानायाम संज्ञायाम विषये कारकाद उत्तरयोः दत्त श्रुतयोः एव तान्तयोः अंतः उदात्तो भवति। कहते हैं आशीर्वाद अर्थ गम्यमान हो, संज्ञा विषय हो और कारक से उत्तर हो तो केवल दत्त और श्रुत को ही अंतोदात्त होगा, अन्यों को नहीं होगा। प्रार्थित ही देव ही दत्त है ना, देवा एनम देयासु, विग्रह क्या करोगे, देवा एनम देयासु इति प्रार्थित ही देव ही दत्त इति देवदत्त, देव इसे प्रदान करें। ठीक है ना, किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसके लिए प्रार्थना की गई कि देवा एनम देयासु, इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ऐसा प्रार्थित किए गए देव मतलब जिन देवों से ऐसी प्रार्थना की उन देवों ने इसे प्रदान किया, तो वो क्या बन गया, देवदत्त। तो देवदत्त संज्ञा हो गई, है ना। अब संजय भिन्न में बोला था ना, नहीं तो संज्ञायाम विषय ही बोला था, ऊपर वाला प्रवृद्धादि नाम के लिए था केवल। ठीक है, तो निश्चित रूप से ही पाणिनि मुनि के शिष्यों में कोई एक देवदत्त था और एक यज्ञदत्त था, इसलिए सारे उदाहरण वह, और पाणिनि ने स्वयं भी व्याकरण का अध्यापन कराया है, अब वृत्ति को पढ़ाया है, और ज्यादातर उदाहरणों में देवदत्त यज्ञदत्त तो बेचारा हमेशा ही उपस्थित रहता है। तो निश्चित है ना, और पहले तो वैसे भी देवताओं से प्रार्थना करके ही पुत्र रत्न की उत्पत्ति करते थे लोग, तो इसलिए देवदत्त। विष्णु एनम श्रूयात् इति विष्णु श्रुतः यज्ञदत्तः। तो ये आशीर्वाद ही गम्यमान है ना, प्रार्थना करने पर है ना आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या है, संज्ञाया मना चितादि नाम से सभी को अंतोदात्त सबको प्राप्त था। इसने क्या कर दिया कि यदि आशीर्वाद अर्थ हो तो कारक से उत्तर दत्त और श्रुत को ही अंतोदात्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो दत्त और श्रुत में क्तिच संज्ञायाम से क्ता प्रत्यय हुआ, आशीर्वाद अर्थ है ना, तो दा आगे क्ता, उसका फिर क्या लग जाएगा, दो ददखो, उससे दद आदेश हो जाएगा, तो दद त खरिच दत्त, श्रुत श्रुत, तो क्तिच संज्ञायाम से यहाँ पर संज्ञा विषय में क्ता प्रत्यय हुआ है। चलो एक सूत्र और करेंगे, इत्थम भूतेन कृतम इति च, कृतम इति च इमं प्रकारम आपन्नः इति इत्थम भूतः, है ना, इस प्रकार का प्राप्त हुआ। इति इत्थम भूतः तेन इत्थम भूतेन, इत्थम भूतेन कृतम, इत्थम भूतेन कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे यह समासः तत्र तान्तम उत्तरपदम कारकम अंतोदात्तम भवति। क्या अर्थ हो गया, इत्थम भूतेन कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे यह समासः तत्र उत्तरपदम तान्तम अंतोदात्तम भवति। इत्थम भूतेन कृतम मतलब इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हुआ और उसके द्वारा कोई कार्य कर दिया गया, तो इस अर्थ में जो समास होगा उसमें भी उत्तरपद तांत को अंतोदात्त हो जाएगा। उदाहरण बहुत अच्छा है, सुप्त प्रलपित, सोना ये इत्थम भूत हो गया, है ना, इत्थम प्रकारम आपन तक किसी विशेष अवस्था को प्राप्त है, यानी सोया हुआ है। और तेन प्रलपितम, सुप्तेन प्रलपितम इति सुप्त प्रलपितम।
ऐसे ही उन्मत्त प्रलपितम, प्रमत्त गीतम, विपन्न श्रुतम, सब में कर्तृकर्ण कृताबोलम से बाहुलक से समास होगा। तो सुप्त, उन्मत्त, प्रमत्त ये सब इत्थम भूत हैं, है ना। और तेन कृतम, चाहे कृतम, भुक्तम, है ना, प्रलपितम, कुछ भी कर सकते हैं। तो कर्तृकर्ण कृताबोलम से समास हुआ। उत्तर पद में एक तांत है, उसको अंतोदात्त हो जाएगा। तो स्वर क्या होगा सब में? सुप्त प्रलपी अनुदात्त त उदात्त, उन्मत्त प्रलपी अनुदात्त त उदात्त, प्रमत्त गी अनुदात्त त उदात्त। इन सब में तृतीया कर्मणि से पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी। तृतीयांतम पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। तो जो तृतीयांत था आपका सुप्त, उन्मत्त, प्रमत्त इत्यादि, उसमें प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी। इसने क्या कर दिया? सबको अंतोदात्त किया। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष आगे।